नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात बिहार के एक ऐसे दिग्गज राजनेता से होने वाली है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर राजनीति और खास तौर पर चुनावी राजनीति का कोई भी कोना शायद ही ये छूता रहा हो। क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा और क्या मंत्री पद, सड़क से लेकर संसद तक सामाजिक राजनीतिक पहलुओं के तमाम बिंदुओं को संजीदगी के साथ जीने वाले इस दमदार बिहार के राजनेता का नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, और जो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह आज हैं खास मुलाकात में। वशिष्ठ बाबू, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। मेरे तरफ से भी आपको। ये जाने जाते हैं दादा के नाम से, राजनीति के दादा बिहार में। तो दादा, आप यूं तो बड़े ही सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन कई लोग नाराज हैं इस वक्त आपसे, कम से कम 200 लोग तो जरूर, क्योंकि जैसे ही आपने जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश का पदभार संभाला, 700 लोगों के खिलाफ आपने समन जारी कर दिया, 200 लोगों पर कार्रवाई हुई, जिनमें कई सांसद भी शामिल हैं। तो तत्काल इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे बिहार के, झारखंड के दर्शकों को और मौर्य के दर्शकों को? पूरे राजनीति के सामने कुछ प्रश्न खड़ा हो गए, खास करके दलीय पद्धति में जो विश्वास करने वाले हैं और लोकतांत्रिक पद्धति को चाहते हैं कि बहुत मर्यादित रहे, बहुत अनुशासित रहे, तो वैसे हालत में कुछ आपको कदम उठाना पड़ेगा। मैंने चुनाव के वक्त में देखा कई पार्टियों के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, कई नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार लोगों ने किया। ये बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान की बात कर रहे हैं। दरमियान की बात मैं कर रहा हूँ। और जो लोग पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ काम करते हों और निछल्ले ढंग से वो घूमते रहें और बोलते रहें, यदि पार्टी में ऐसी स्थिति बनेगी तो पार्टी को यूनाइटेड ढंग से और ठीक ढंग से संचालित करना बड़ा दिक्कत होगा। फर्स्ट डे ही मैं चार्ज लेते ही वक्त में मैंने कहा था, अनुशासन बनाए रखना पार्टी में मेरी प्राथमिकता होगी और पार्टी कायदे से चलेगी, विधान के अनुसार चलेगी और पार्टी कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर चलेगी। जिन्हें पार्टी ने एक दमदार हैसियत दिया और पहुंचाया बड़े ओहदे पर, माने राज्यसभा में, लोकसभा में, वो लोग भी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, नीतीश जी की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, पार्टी की, नीतीश जी की, विशेष करके नीतीश जी की, चूंकि इस दल के तो सबसे बड़े नेता वही हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और फिर पार्टी कुछ नहीं करे तो पार्टी का चलाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने अनुशासन समिति बनाई, अनुशासन समिति में दोनों पक्ष को हमने कहा कि मौका मिलेगा, जिनके ऊपर आरोप है उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें, और साथ साथ जिन लोगों ने आरोप भी लगाया है उन लोगों को भी मौका देंगे कि आपके आरोप में कितनी सत्यता है। तो न्यायपालिका की प्रक्रिया का निर्वहन होगा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्ष के जाएगा। और इसमें पूरा समय लगा, 3 महीना से ज़्यादा ही समय लगा। उन लोगों की अनुशंसा आई, तब हमने पालन किया उसका। एक जो स्पष्ट एक आलोचना है जिसका जवाब देना पड़ेगा आपकी पार्टी को, कि कहने को तो आप बड़े लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं, लेकिन चलती है केवल एक व्यक्ति की पार्टी में, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह हो, चाहे शरद यादव जी हो। अगर नीतीश जी ने कह दिया तो बस वही। आपने बड़ा सही सवाल उठाया जी। और अभी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें यह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरी इस पर मान्यता है, निश्चित रूप से दल का जो बड़ा नेता होगा उसकी हैसियत पार्टी में बड़ी रहती है। यदि वो बात कहता है तो पार्टी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। यह भारत का सॉइल है, यहाँ की भूमि जो है वो वीर पूजक भी रही है और इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता है।
और यह भी कहते हैं कि नीतीश जी यदि कुछ कहेंगे तो सोच विचार के ही कहेंगे, और यदि सोच के कहेंगे तो उसको पालन करना चाहिए। लेकिन मैं जब से मेरा टेन्योर है कुमार राजेश जी, मैं इतनी बात आपको बता देता हूँ और इसको मानना चाहिए जी। नीतीश जी से मेरी मुलाकात कम होती है, और यदि मैं कहूँ कि बहुत ही कम होती है, कार्यक्रमों में मुलाकात होती है। और उन्होंने पार्टी को सवारा बनाया, और मैं भी मानता हूं कि अकेले आदमी कोई खड़ा नहीं कर सकता है। आपका भी योगदान है उसमें। हम लोगों ने तो खैर प्रारंभ से ही इसको खड़ा करने का काम किया। इसके समता पार्टी जब बनी तो उसके प्रारंभिक अध्यक्ष हम ही थे यहाँ के। हम लोगों ने बड़ा किया, इस पार्टी के लिए मंत्री पद छोड़ा, विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ी जब समता पार्टी थी। तो वो तो नेता महत्वपूर्ण होगा, उसकी चलेगी। लेकिन कुछ बात ऐसी है जो कुछ अति प्रचारित बातें हैं। उनको स्पष्ट कर दीजिए मौर्य के हाँ, अति प्रचारित बातें ये है कि कोई भी फैसला होता हो तो वो फैसला में यदि वो व्यक्ति को लगता है तो उसमें नेता का रंजिश की बात कर दी जाती है कि नेता ने चाहा होगा ऐसा ही किया होगा। और हम एक सच्चाई बताते हैं, हमसे नीतीश जी जिस समय हम शरद यादव जी को रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे थे, उस समय हम और नीतीश जी करीब 1 घंटा साथ में महिला सम्मेलन था उसमें बैठे हुए थे, और वहाँ से उठ करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गए। महिला सम्मेलन में एक बात उन्होंने नहीं हमसे पूछा कि रिपोर्ट में क्या क्या आया है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं जानकारी नहीं देता हूँ, ये मेरा फर्ज भी है जानकारी दे देना, लेकिन कई चीज़ों की जानकारी देना भी आवश्यक नहीं। बिल्कुल, मतलब स्पष्ट कर दिया दादा ने कि सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, पार्टी चला रहे हैं बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह, और केंद्र में शरद यादव उसके हैं। और किसी प्रकार की आलोचना अगर होती है कि नीतीश जी ही वन मैन शो है तो वो आलोचना निराधार है आपके मुताबिक जी। यहाँ मौर्य के इस खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से ये एक आम राजनेता नहीं है, जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं। 70 के दशक से ही नहीं बल्कि 60 के दशक से इनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता शुरू हो चुकी थी दादा की। कैसे, कब, किस तरीके से, हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।